वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे है, बताइए, यही सुंदरता है। ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। यहाँ पे बैठे हैं, मंच हमारा है, और फिर भी शिकायत कर रहे हैं कि हम इनको दिखाते नहीं हैं। शिकायत नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों के बीच में बहुत सामान्य बातचीत हो रही है, तो आपको सामान्य तरीके से ही मैं बात कह रहा हूँ। मैं जब मीडिया की बात करूँ तो देखिए, मैं कलम का आदमी हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरी शिकायत भी अपने परिवार के लोगों से ज्यादा होगी। साहित्यकार हमारी भी तो शिकायत है, आजाद रहते देते अपनी कलम को, क्या धार थी। अब ऐसा लगता है आप स्वतंत्र पत्रकारिता चलिए शुरू करें। बिल्कुल वही कर रहे हैं, हम लोग वही कर रहे हैं, और इसीलिए आप भी मजबूर होते हैं इस मंच पर आने के लिए। तो अब शायर कितना बचा है और कितना सियासतदां हो गए हैं इमरान प्रतापगढ़ी? पूरा मैं कोशिश कर रहा हूं कि शायर और सियासतदां कितना हो जाएं, उससे ज्यादा जरूरी है कि मेरे अंदर का इंसान कितना बचा हुआ है, मैं उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और संवेदना के स्तर पर मुझे लगता है कि मैं कभी तन्हाई में बैठता हूं तो खुद से आंख मिलाता हूं, तो मुझे लगता है कि यार ठीक है, अभी उतना खराब नहीं हुआ हूं। 33 रैलियां आपने की है महाराष्ट्र में? हाँ, 33 महाराष्ट्र में 33 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, रोड शो की है। झारखंड में 11 रैलियां की। झारखंड 11। और जाके बोलते कैसे, कनेक्ट कैसे करते हैं लोगों से? मतलब एक शायर वहां खड़ा होता है या पॉलिटिशियन खड़ा होता है, कनेक्ट करना जनता से, ये हुनर क्या है? मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। लोग मुझे सुनने आते हैं, देखने नहीं। फिल्म स्टार्स आते हैं किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में, तो लोग उनको देखने आते हैं, उनके डायलॉग सुनना है उनको। मेरे साथ यह है कि जो आवाम आती है मुझे सुनने, वो लाई हुई भीड़ नहीं होती, आई हुई भीड़ होती है। तो मुझे कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती, मैं उससे बात करता हूं। आप इनसे कनेक्ट करके दिखाइए, ये जो ऑडियंस है, कितने युवा हैं यहाँ पर जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और कितने लोग हैं जो शायर बनना चाहते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि जब मैं शायर बन के बोलूं तो फिर हाकिम से आंख मिला के बात करनी है, वो कोई भी हो, वो हमारा अपना हाकिम क्यों ना हो, तब मैं उससे भी आंख मिला करके बात करके बोलूंगा। सिस्टम जुल्म करता है, इन दिनों थोड़ा बढ़ गया है, आप लोगों ने दिखाना कम कर दिया है, तो हमें और जोर से बावाज़े बुलंद बोलना पड़ता है, बस इतनी सी बात। लेकिन चूंकि आपने ये चर्चा छेड़ी है, तो आप क्या दोहरा जीवन जी रहे हैं? क्या इमरान को, खुद एक शायर को, एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो? कई शायर ऐसे हैं जो आज भी ये मानते हैं कि हमें पार्टी और सियासत से कुछ नहीं लेना देना, उनकी कलम में क्या कम ताकत। रुक, तेरे को बता देती। पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं, तो आज तक की गुलाम थोड़े ही हैं। मैं एक पार्टी के साथ काम कर रहा हूं, हम किसी संस्थान के साथ काम करते हैं, संस्थान हमें सम्मान देता है, हम संस्थान की विचारधारा के साथ सहमत होते हैं, तब तक साथ चलते हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि संस्थान हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, हमारी शर्तों को नहीं मान रहा है, उस दिन ये हो सकता है, मेरा अपना जो उसूल है कि मैं पार्टी तो नहीं बदलूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। हमारी अपनी एक दुनिया है। क्या राजनीति में आना जरूरी हो गया था इमरान? बिल्कुल जरूरी हो गया। बहुत सारे शायर ऐसे हैं जो मानते हैं कि अपनी कलम को आजाद रखना किसी भी एक पार्टी की विचारधारा से उनकी पूरी जिंदगी का लक्ष्य होता है। देखिए, आप जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में अगर आप ये कह रहे हैं कि आप तटस्थ हैं, तो आप सबसे बड़ी सियासत कर रहे हैं। ये कहना कि मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ये सबसे बड़ी सियासत है। जो भी ये कह रहा है वो सबसे बड़ी सियासत कर रहा है, वो अपने आप को सबका रखना चाहता है। और मेरा अपना मानना है कि या तो इधर खड़े हो जाओ या तो उधर खड़े हो जाओ। आज का दौर ऐसा है कि आप सिर्फ जुल्म को बुरा मत कहो, जालिम को बुरा मत कहो, जो अच्छा है उसका साथ भी दो। अब क्या है कि हमने फेसबुक पे एक पोस्ट लिख दिया, ट्विटर पे एक ट्वीट कर दिया, हमें लगता है हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। नहीं, हमें सड़क पर भी उनका साथ देना है। और अगर मैं संसद में भी गया हूं, तो मैंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बच्चों की फीस वृद्धि के खिलाफ संसद में जो पहली स्पीच की, मैंने वो वहां पे की। सच्चाई भी शायद शायर की सबसे बड़ी ताकत होती है, अगर पूरी जिंदगी वो उसको किसी पार्टी में रहते हुए भी संभाल कर रख सके। मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये आवाम से वादा है मेरा। क्या बात है, आप मंच पर आए आज तक के हमारे मेहमान हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और लीजिए, क्या कह रहे हैं? वो कहा कह रही हैं, वो कह रही हैं कि हम खड़े हैं मोदी जी के तो साथ। अच्छी बात है, मैं कहाँ करूँ, हालांकि वो खड़ी नहीं हो तो बैठी हैं। मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं वो लोग, लेकिन अच्छी बात है, लगाएं। तरह की विचारधारा मुझे तो अच्छा लग रहा है ना कि मैं उनके बीच में आके भी कविताएं सुना रहा हूँ। ये मेरी ताकत है कि मैं, ये शब्दों की ताकत है कि मैं उनके बीच में भी खड़ा होकर के कविताएं सुना रहा हूँ, और मैं सुनाऊंगा। ये तो अच्छी बात। मैं तो पार्लियामेंट में मोदी जी बैठे रहते हैं तब उनको भी सुनाता हूँ। मैं तो उनसे पूछता हूँ, कहाँ सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार। मैं तो पूछता हूँ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।